एएसपी को ही चाहते हैं हम, तो इसको चाहते हैं ये चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी को चाहते हैं आप? इनसे क्या होता है, क्या राशन मिल रहा है, हमारा ही राशन हमें ही वो कर रही है, तो एक नाम का राशन कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं हमको चंद्रशेखर की ही सरकार चाहिए। तो ये कहा है कि हर जगह हर राज्य में जहाँ अपने पर अत्याचार हो रहे हैं उनके वो फर्स्ट में दिखाई देते हैं, वो एक शेर हैं। देखिए बीजेपी को तो हम चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? बीजेपी को इसलिए नहीं चाहते कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ जी। बीजेपी ने 1975 का रेट खोल दिया, बाकी एक भी किसान का गला नहीं चला सरकारी कांटे पर। हमारा आज 1500 के भाव में गेहूँ बिक रहा है, बताइए 1500 के भाव में, और जो पतंजलि वाले हैं उनका 45 रुपये किलो लेना पड़ रहा है। तो बताइए, इसलिए हमारे तो दिल से अलग है बीजेपी की, हमें सरकार की जरूरत। सरकार हम लोग कोई सी भी आओ पर तो होनी चाहिए, बड़े बड़े बीजेपी नहीं होनी चाहिए। देखो हम विधानसभा चुनाव ये सोचना चाह रहे हैं कि हमें बीजेपी से तो कोई मतलब। ये लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन में हम बार छोटे मजदूर, छोटे किसान, सब ये युवा लड़के जो छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करते थे, आज सारे ये यहीं पे बैठे हुए हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? तैयारी क्या जी, तैयार सरकार तो बनेगी जो हमें सुविधा देगी। सुविधा आपको मिल तो रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है। क्या मुफ्त अनाज मिल रहा है? सिलेंडर कितने का पहुंच गया? 900 का सिलेंडर पहुंच रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? वो नाज बुआई में से तो आ रहा है। 100 रुपया पेट्रोल पहुंच गया जी। बीजेपी ने कितने वादे किए सरकार बनने से पहले? कितने वादे किए? कि वादा पूरा किया बीजेपी ने? एक वादा पूरा किया तो मुझे बताइए कि ये वादा पूरा किया। बस एक क्या सिलेंडर फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया महीने में 3 बार, इससे क्या पूर्ति होती है? ये हमारे युवा भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, कैसे कैसे अपने जीवन पार करेंगे ये बताओ? किसी को नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बताइए कुछ नहीं है, क्या है? महंगाई इतनी बढ़ा दी जिसका कोई जवाब नहीं। महंगाई इतनी बढ़ा जिसका कोई भी किसी चीज़ को ले लो, महंगाई में हर चीज़ महंगी है सरकार की, किसान की मंदी है, किसान चीज़ मंदी है। बताइए ऐसे कैसे गुजारा होगा? वादे किए थे जी हम बेरोजगारी हटाएंगे, क्या हटाया? कुछ हटाया? कुछ भी नहीं हटाया उन्होंने, और बेरोजगारी बढ़ा दी ज़्यादा। 2 साल, अब देखो शिक्षित बच्चे हैं ये सब पढ़ने वाले, 2 साल उन्होंने पूरी बेकार कर दी, पूरी बेकार कर। जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपने दिमाग में रटा था, 2 साल इस कॉलेज जब बंद हो गए तो वो उसे ही भूल गए। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के मुंड्रे गांव में, जहां पर हम दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग। यहां पर मेरे साथ में गांव के कुछ निवासी बुजुर्ग लोग इधर साइड बैठे हैं और कुछ गांव के युवा हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं। तो बाबा अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत सिंह। मेरा नाम मुकुंद सिंह है जी। जी, तो बाबा 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? 4.5 साल बीजेपी सरकार के हो गए हैं। हम एएसपी को ही चाहते हैं हम, तो इसको चाहते हैं ये चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी को चाहते हैं आप? जी। बीजेपी से आप नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि इसने कुछ काम नहीं करा पूरी जिंदगी में, गरीबों को सताया है, गरीबों का इतना अपहरण करे हैं जो नहीं करने चाहिए थे। तो बाबा मुफ्त राशन भी तो मिल रहा है आपको। ये राशन से क्या होता है, क्या राशन मिल रहा है, हमारा ही राशन हमें ही वो कर रही है, तो एक नाम का राशन कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं हमको चंद्रशेखर की ही सरकार चाहिए। तो क्या कामयाबी, क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी का आप नाम ले रहे हैं, उनमें क्या आपको दिख रहा है? कुछ उनमें अपनापन दिखाई दे रहा है। विशेषकर उन्होंने ये कहा है कि हर जगह हर राज्य में जहाँ अपने पर अत्याचार हो रहे हैं उनके वो फर्स्ट में दिखाई देते हैं, वो एक शेर हैं। सबसे पहले फर्स्ट में हमें चंद्रशेखर ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम उनके समर्थक हैं। हम भी जाटव हैं और वो भी जाटव हैं, हम उनके लिए खून बहा देंगे जी। ये हमारी अपनी प्रथमा का सोच है। आजाद समाज पार्टी को चाहते हैं आप? जी। आजाद समाज पार्टी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और इसके बारे में यही कहूँगा कि जो आ जाएंगे तो हम फलेंगे फूलेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे महान रहेंगे और हमारा देश अच्छा तरक्की करेगा देश। जी। पार्टी का नाम? उनमें आजाद समाज पार्टी का नाम इसलिए हमने चंद्रशेखर जी को चुना है कि वो हर भीड़ में, हर गलत काम में, हर जहाँ भी जाते हैं उनका अपना एक ऐसी सोच बन गई है उन्होंने, उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि वो एकदम अपना आराम से जो है उसको
पार करते हैं और वो डरते नहीं हैं। कई बार वो जेल में भी जा चुके हैं, फिर वापस आए। इन्होंने खूब उनको बंदोबस्त भी लगाए, फिर भी वो वापस आए। उनकी सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी, इसलिए हम चाहिए एसपी को लेकर के ये हमारी तैयारी कि बीजेपी को तो हम चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? बीजेपी को इसलिए नहीं चाहते कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ जी। बीजेपी ने 1975 का रेट खोल दिया, बाकी एक भी किसान का गला नहीं चला सरकारी कांटे पर। हमारा आज 1500 के भाव में गेहूँ बिक रहा है। बताइए 1500 के भाव में, और जो पतंजलि वाले हैं उनका 45 रुपये किलो लेना पड़ रहा है। तो बताइए, इसलिए हमारे तो दिल से अलग है बीजेपी की, हमें सरकार की जरूरत नहीं। नाराज चल रहे हो बीजेपी से? सिलेंडर नहीं मिला आपको बीजेपी से? सिलेंडर मिलो या मत ना मिलो, सिलेंडर से ही गुजारा नहीं होता। हमारे छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा बिल्कुल बेकार हो गई। मुफ्त अनाज भी तो ले रहे हो आप? मुफ्त की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो छोटे से किसान है, हमारे स्वयं पैदा कर लेते हैं हम। हमें बीजेपी ऐसी सरकार की जरूरत है जो मुफ्त दे, पैसे से दे। मुफ्त दिया अखिलेश ने, जो कि आज तक किसानों को पानी फ्री मिल रहा है। बताइए बीजेपी ने कौन सी चीज फ्री दे गई? ये गल्ला दे दिया। हमें 5 किलो राशन लगे, मैं 5 किलो ही खाने वाला हूँ। क्या मैं 5 किलो में ही मेरा पेट भर जाएगा? मुझे 5 किलो की सब्जी भी चाहिए, हर चीज चाहिए। बताइए, इसलिए मुझे बीजेपी की नहीं जरूरत, मुझे पैसे से दे, मैं काम बढ़िया करे। 2022 में कैसी सरकार चाहेंगे आप? सरकार हम लोग कोई सी भी आओ, पर तो होनी चाहिए बढ़िया, पर बीजेपी नहीं होनी चाहिए। ये हम तो बीजेपी से आप नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल नाराज। बताइए, हम थोड़ा सा तो अन्न पैदा करते और वो भी हमारा किसी भाव में मंडी में नहीं बिकता। वैसे रेट निकाल दिया 1975 रुपए का। भाई क्यों नहीं लिया तुमने? एएसपी भी लगाया और कांटे पे किसी भी एक भी किसान का नहीं तुला। क्यों नहीं तुला? पिछले साल सरकार रेट निकाल दिया, मक्का 800 के भाव में हम मंडी में बेच रहे हैं, वैसे 1868 रुपए का रेट निकाल दिया। तो बताइए, ऐसी सरकार की हमें देखो, किसान सही बैठे हैं। जब सरकार लोग तो कहते हैं वो गलत बैठे हैं। नहीं कहे करो कोई, हम कह रहे हैं अपने आत्मान से कि सही कह रहे हैं। जब एएसपी का रेट निकाल दिया उन्हें, तो एएसपी के हिसाब से ही खरीदे गन्ने को। किसान के को छोटा किसान है या बड़ा किसान है, भाई सरकार 1975 का रेट ले रही है, 1975 में खरीदे, मंडी में हो या कहीं भी हो। अब मंडी में तो खरीदे हमारे 1500 और सरकारी कांटे वाले हमारे लेना रहे। तो बता क्या करें, हमारे सामने मजबूरी है, लागत के लिए भी पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं? सही है। 2022 में कैसी सरकार चाहिए? सरकार बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया होनी इसकी जिन्होंने वादा किया था बीजेपी वाले ने कि हम किसानों का भला करेंगे। बताइए किसानों का क्या भला है? किसान मिट्टी में रह दिया बीजेपी ने। छोटा किसान, बड़े की नहीं कह रहा मैं छोटा सा किसान हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं छोटा सा किसान हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र है जी। चंद्र नाम है आपका। सर 2022 में विधानसभा के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम विधानसभा चुनाव ये सोचना चाह रहे हैं कि हमें बीजेपी से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है? नहीं कतई। सर 4.5 साल हो गए, विकास हो रहा है अच्छा, आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, मैं नाराज तो हम नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा हिंदुस्तान ही नाराज चल रहा अब तो फिलहाल। नाराजगी? ये हकीकत राहुल ने जो प्रचार करा ना, चोर चौकीदार, ये सारे ही इनमें तो सारे गुण है इनके अंदर। एक भी इनमें अच्छा भी ऐसा नेता नहीं है जो बढ़िया ही हो। सारे चोर लुटेरे डकैत बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान को बेच दिया इन्होंने, बेच दिया। अब ये 4 किलो 5 किलो राशन दे रहे हैं पब्लिक को, ये क्या है? कुछ राशि थोड़ी ना है, खाली से ये लॉकडाउन चला है। लॉकडाउन में हम बार छोटे मजदूर, छोटे किसान, सब ये युवा लड़के जो छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करते थे, आज सारे ये यहीं पे बैठे हुए हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे बताओ मुझे? हमें सरकार की ऐसी जरूरत ना है, ना हमारी सरकार से कोई संबंध। जी हाँ, हमारा तो 2022 में कैसी सरकार चाहेंगे आप? अच्छी सरकार चाहिए, अखिलेश की सरकार जाए, बहन जी की सरकार आए। क्या कहना चाहिए? इस मेहत का कुछ भी बदलाव नहीं आया 4.5 साल में। इस मेहत का ये भी आएगा 2 साल से तो कतई शिक्षा का बेकार सत्यानाश कर रखा है इसमें। दूसरी बात, युवाओं को सबरे सेक्टर प्राइवेट नौकरी कर, प्राइवेट जो सरकार नहीं है, रेलवे है, सब ये प्राइवेट कर दिए हैं, बिजली सब प्राइवेट कर दी, इन्हें सब तो सिस्टम पूरा प्राइवेट ही कर चुका है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। इसमें युवा लड़के इनको तो कुछ भी फायदा ही नहीं है इसमें। जो भी है पढ़ाई का 2 साल सत्यानाश कर दिया, पहली दूसरी पांचवी जो भी 10वीं तक इंटर तोली बच्चे हैं सबका सत्यानाश कर दिया है। आगे के लिए पढ़ाई के कैसे करें कैसे नहीं, तो इस ऐसी सरकार का फायदा क्या? सिलेंडर दिए हैं, बताइए 900 रुपए का सिलेंडर है, उसका फायदा क्या है? फ्री में सिलेंडर दे दिए, महंगे कर दिया, उसमें जब 500 रुपए का सिलेंडर बजा। मुफ्त अनाज भी तो मिल रहा है सर। मुफ्त अनाज मिल रहा है, उससे 5 किलो अनाज से क्या गुजारा हो रहा है? तेल हो रहा है 160 रुपए लीटर, बताइए अनाज क्या करेगा वो? किसान है, जब 5000 रुपए कुंटल धान बिकते थे, अब 2100 बिक रहे हैं धान, फायदा क्या है उससे? सरकार 5000 रुपए कुंटल कब बिकते थे? किसकी सरकार थी? जब बहन जी की सरकारी थी उसमें खूब 5000 6000 कुंटल के हिसाब से बिके थे धान। तो अभी क्या रेट है? अब तो 2100 1500 बताइए। अब आगे को खुल जाए 1975 का गेहूं बिका है 1200 1300 1400 रुपए, बताइए फायदा क्या है इस सरकार का? तो 2022 में कैसी सरकार चाहेंगे आप? सरकार अपनी चाहेंगे 2022 में जो हमारा विकास करे, युवाओं का विकास करे, छोटे मोटे किसानों भाइयों को विकास करे, ऐसी सरकार चाहिए। अपने ये सिर्फ पार्टी आई है, इसका विकास चाहिए। भाई अभी आपने भाई से बोला
कि आपको सिलेंडर मिल रहा है और गेहूं राशन मिल रहा है, वो राशन हमारा ही तो है। 1580 में गेहूं चल रहे हैं हमारे हैं, 1975 का रेट दे रखा है। तो हमें क्या फायदा इस सरकार से? डीजल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, जुताई करें तो किसान भाई पे पैसे नहीं है, जुताई नहीं मिल पावे, तो क्या फायदा इस सरकार से? ये कह रहा हूँ मैं, ये सरकार तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। कौन सी सरकार नहीं चाहिए आपको? ये बीजेपी। बीजेपी नहीं चाहिए ना। और कैसी सरकार चाहिए आपको? शौचालय भी फ्री मिले, सिलेंडर भी आपको कहाँ हुआ है? अरे उनसे फायदा क्या भाई, 900 रुपये का सिलेंडर है, क्या फायदा उससे? और कोई विकास नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। शौचालय कोई नहीं मिला? नहीं, आज तक भी कोई शौचालय नहीं। 2022 में क्या चाहिए आप? किसकी सरकार होनी चाहिए? हमें चाहिए बढ़िया सरकार, बढ़िया सरकार चाहिए हमें। बढ़िया सरकार का नाम तो होगा। मैं बहन जी ने किया जी, बहन जी की सरकार कैसी है? बढ़िया है बहन जी की सरकार। तो सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। 2022 में हमारी जो भी सरकार है, मतलब युवाओं के हित में काम करे, युवाओं के लिए रोजगार दे। सबसे पहले तो हमारे जो भी नए युवा हैं उनको मतलब नौकरी का अवसर दे। सभी मतलब प्राइवेट, सभी नौकरी प्राइवेट कर दी हैं। सारा सिस्टम, बिजली या रेलवे, सारी चीज़ इन्होंने बेच दी हैं, मतलब ठेकेदारी में, मतलब उनके अंडर में कर दी हैं। हमारे जो नए युवा हैं वो 2 साल की वजह से मतलब बहुत से एज मतलब ओवर हो गए हैं, उनकी वजह से कई ने मतलब कुछ लोगों ने, नए युवाओं ने डेथ भी की है उसकी वैकेंसी को उसमें। इसलिए हम नई सरकार चाहते हैं जो हमारे नए युवा के हित में काम करे। मेरा नाम सूरज पाल है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे और आपसे कहा पूरी जनता से, बीजेपी ने कितने वादे किए सरकार बनने से पहले? कितने वादे किए? कि वादा पूरा किया बीजेपी ने? एक वादा पूरा किया तो मुझे बताइए कि ये वादा पूरा किया। बस एक क्या सिलेंडर फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया महीने में 3 बार, इससे क्या पूर्ति होती है? ये हमारे युवा भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, कैसे कैसे अपनी जीवन पार करेंगे ये बताओ? किसी को नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बताइए कुछ नहीं है, क्या है? महंगाई इतनी बढ़ा दी जिसका कोई जवाब नहीं। महंगाई इतनी बढ़ा जिसका कोई भी किसी चीज़ को ले लो, महंगाई में हर चीज़ महंगी है सरकार की। किसान की मंदी है, किसान चीज़ मंदी है, बताइए ऐसे कैसे गुजारा होगा? वादे किए थे जी हम बेरोजगारी हटाएंगे, क्या हटाया? कुछ हटाया? कुछ भी नहीं हटाया उन्होंने, और बेरोजगारी बढ़ा दी ज़्यादा। 2 साल, अब देखो शिक्षित बच्चे हैं ये सब पढ़ने वाले, 2 साल उन्होंने पूरी बेकार कर दी, पूरी बेकार कर। जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपने दिमाग में रटा था, 2 साल इस कॉलेज जब बंद हो गए तो वो उसे भी भूल गए। इससे 2022 में आप कैसी सरकार चाहते हैं? 2022 सरकार हम ऐसी चाहते हैं कि जो हम मजदूर पार्टी किसान भाई के हित में रहे, ये सरकार चाहते हैं। बीजेपी से नाराज हैं? बीजेपी से बिल्कुल नाराज हैं हम। कुछ विकास आपकी समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आया। अच्छा नहीं किया विकास? कुछ भी विकास नहीं हुआ। क्या हुआ? इस राशन देने से या सिलेंडर देने से इससे विकास होता है? 900 रुपये सिलेंडर है, 300 रुपये कमा के लाते हैं, मजदूर आदमी है, बताइए। तो 900 रुपये सिलेंडर कैसे भरवा लेंगे हम? भरवा लेंगे? नहीं भरवा पाएंगे ना, फिर बताइए। तो और क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं सरकार ऐसी आनी चाहिए जो मजदूर भाइयों के, किसान भाइयों के हित में रहे, विकास बढ़िया करे। बताइए आज तक शौचालय, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे भाई से बोला था शौचालय आए हैं मुर्रे के अंदर, बताइए कौन शौचालय बना? एक भी शौचालय नहीं बना किसी का भी। कम से कम 20 बार पैसे ले चुके हैं यहाँ से, आते हैं अथॉरिटी से आते हैं, कभी कभी वहाँ से आए हैं 200 रुपये दो या 300 रुपये दो। भाई लालच तो बुरी वाला है ना, हम लोग भैंका में आ जाते हैं, लो जी हमारा काम हो जाएगा। आज तक बताइए एक किसी के यहाँ ईंट भी लगी हो? में काम करे, किसानों मजदूरों उनके हित में काम करे, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। तो और कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता मतलब अपनी वोट का सही चुनाव करें, नई सरकार चुने, अच्छी सरकार चुने जो हमारे किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, नए युवाओं के हित में काम करें। आपकी तैयारी क्या जी? तैयार सरकार तो बनेगी जो हमें सुविधा देगी। सुविधा आपको मिल तो रहा है? मुफ्त अनाज मिल रहा है? क्या मुफ्त अनाज मिल रहा है? सिलेंडर कितने का पहुंच गया? 900 का सिलेंडर पहुंच रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? वो नाज बुआई में से तो आ रहा है। 100 रुपया पेट्रोल पहुंच गया, डीजल 86 या 90 है, डीजल भी 90 डीजल पहुंच गया। ये कहाँ से आ रहा है? सब हमसे ही तो लेके जा रहे हैं ये। हाँ 100 डीजल है, हाँ तो 100 रुपये डीजल जा रहा है, तो कहाँ से जा रहा है? ये हमसे ही तो जा रहा है, वो मुफ्त कहाँ दे रहा है? आपके क्षेत्र में हवाई जहाज भी उड़ने वाला है, क्या उससे भी नाराज है? हवाई जहाज, अरे रोजगार छीन रहा है भाई, हम कहाँ से खाएंगे? या
मजदूरी करके ही तो हम खा रहे हैं खेतों में ही, तो हमारा रोजगार छीन रहा है, तो क्या हम खुश रहेंगे? भाई हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या खुश होंगे? भाई जब हमारी खेती चली जाएगी तो हम करेंगे क्या? हमें वो हवाई जहाज में उड़ाएंगे क्या? वो कोई भी चीज़ है, जब किसी चीज़ के हमें पब्लिक को फ़ायदा हो वो काम होना चाहिए ना। मान लो जी हम यहाँ से, हमारे यहाँ है, चलो जी एक घर से नौकरी दे रहा, तब तो हमें फ़ायदा भी है, तो कुछ फ़ायदा है क्या? कोई उससे फ़ायदा ही नहीं है तो हमें उससे क्या होना है? तो 2022 में सरकार में परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल जी। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी है? सरकार तो देखो जी, अब जो काम करेगी वो बढ़िया है। जो काम करेगी वही सरकार बढ़िया है। हाँ। किसी सरकार का नाम लेना चाहेंगे? ना, हमारी तरफ से अभी कोई नाम नहीं है। मतलब बीजेपी से आप नाराज हैं? बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कोई भी आवे। बीजेपी सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? 10 में से मैं तो 0 भी ना देना चाह रहा हूँ। 0 भी नहीं देंगे? हाँ, 0 से तो बहुत बन जाता है। 0 भी ना देना चाहूँ। 0 भी नहीं दोगे? हाँ बिल्कुल, 0 से तो बहुत कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। 0 तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। बिल्कुल। इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा नहीं है? पूरा जो है 900 रुपया को सिलेंडर भरो जा रहो, कहाँ हमें फायदा? राशन गल्लो मिलो सारो, हमारो माल वैसे ही जा रहो। टीन है, तेल है, सब तेजी है, क्या करें?